हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल बोर्ड एग्जाम में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि शंकु का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और ये भी बताऊंगा कि इसका तिर्यक लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं। तिर्यक लंबाई किसको कहते हैं? सबसे पहले आप शंकु के बारे में कुछ जान लीजिए कि शंकु क्या है और इसका क्या क्या कौन सा पार्ट है। यहाँ से यहाँ तक जो जाता है शंकु का वृत्त जो एक होता है, ये होता है त्रिज्या, ठीक है, आर, और ये पूरा होता है डी यानी कि व्यास। यहाँ से त्रिज्या से ऊपर तक जो जाता है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है हाइट, ठीक है। हाइट किसको कहते हैं? जो लंब हो 90 डिग्री पे जो होता है उसको हाइट कहते हैं। 90 डिग्री पे जो होता है उसको हाइट कहते हैं। और ये जो हो जाता है ये तो इसको कहते हैं एल। एल यानी कि लंबाई, ये हो गया लंबाई। और इस लंबाई देखिए तिरछा है, इसलिए इस लंबाई को क्या कहेंगे? इस लंबाई को कहेंगे तिर्यक। आप लोग लिख लीजिए, इस लंबाई को कहेंगे तिर्यक लंबाई। तिर्यक लंबाई, तो आपको कहीं पर भी बोले तिर्यक लंबाई निकालिए तो तिर्यक लंबाई का भी फॉर्मूला होता है। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका निकालने का क्या होता है। सबको ये बता देंगे, पर इसका निकालने का क्या होता है ये नहीं बताएंगे। तो मैं सब बताने वाला हूँ, आप लोग लास्ट तक वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 रखेंगे। आर हो गया इसका त्रिज्या, एच हो गया इसकी हाइट। एच इसको कहेंगे, इसको एच नहीं कहेंगे। यह तिर्यक में है, यानी कि यह 60 डिग्री 40 डिग्री इस पे बन रहा है। तो इस 90 से जो कम रहा है उसको लंबाई कहेंगे, और जो 90 डिग्री का रहा है उसको हाइट कहते हैं। तो हाइट ये हो गया। हाइट की जगह पे ये मत डाल दीजिएगा, कोई कोई ये डाल देते हैं, गलत हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया आयतन का फॉर्मूला। अब मैं लिख देता हूँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई आर एल, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब है इसका सिर्फ इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यह जो है यह सब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ऊपर का। पर यह जो एक वृत्त बन रहा है या एक वृत्त बन रहा है, इसका क्षेत्रफल हम नहीं ज्ञात करते हैं, इसका क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करते हैं। वक्र में सिर्फ इसका ज्ञात करते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? तो कुल यानी कि पाई आर एल तो होगा, पाई आर एल यानी कि यह तो होगा, साथ में यह वृत्त भी जुट रहा है। आप लोग देखिए ध्यान से, यह वृत्त भी जुट जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो यानी कि वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है? प्लस वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मैं आप लोगों को फॉर्मूला बनाना भी सिखा रहा हूँ। अब देखिए पाई आर दोनों में है, पाई आर हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अंदर में क्या बच जाता है? अंदर में बच जाता है एल प्लस आर। अब यह एल क्या हो गया? तो एल हो गया तिर्यक रेखा। एल क्या हो गया? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा एक तरीके से बन रहा है, इसको तिर्यक लंबाई भी कहेंगे। तो यह तिर्यक लंबाई हो गई, और यह 90 डिग्री पे बन रहा है इसलिए हाइट हो।